ठीक है बच्चों, हम लोग ने आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 17 का, जिसको हम वापस कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो एक्सरसाइज 17 में हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 17 पेज नंबर 414 और आपकी बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है आपके पास? लिखा है cosec थीटा इज √5। दिस इज योर cosec थीटा, वो आपका √5 गिवन है। फिर लिखा है आपका थीटा एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा एंगल एक्यूट एंगल ही होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा माइनस cos थीटा। तो बच्चों, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको जल्दी करने के लिए आप ट्रायंगल का यूज भी कर सकते हैं। जैसे इसने कहा कि थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल आप थीटा यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, तो एक जगह बना लो। यहाँ बनाना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, तो ये हमने लिख दिया A B C। cosec थीटा बच्चों क्या होता है? cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, आप ये भी जानते हैं पहले से। तो बच्चों यहाँ से आपके पास डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि cosec थीटा अगर √5 है तो sin थीटा कितना होगा? 1/√5। भाई आप डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे कि अगर cosec थीटा √5 है तो sin थीटा क्या होगा? 1/√5। और अगर नहीं लिख सकते हो तो फिर पूरी वर्किंग दिखाओ, जैसे हम दिखा रहे हैं कि cosec थीटा को लिखो पहले 1/sin थीटा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √5 sin थीटा, √5 sin थीटा इज इक्वल टू 1। यानी यहां से sin थीटा कितना आ जाएगा? 1/√5। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये बेसिकली जो आपका चैप्टर है, ये होते हैं बेसिकली, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज का मतलब ये होता है कि बच्चों ये साइड्स का रेशियो होता है और ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है। जैसे मान लो मेरी उम्र है 30 साल और सिमरन की उम्र है 15 साल, तो सिमरन और मेरी उम्र का रेशियो क्या हुआ? तो तुम कहोगे सर सिमरन की है 15 और आपकी 30 है, तो आप दोनों की जो उम्र का रेशियो हुआ वो हुआ 15/30। क्या हुआ? 15/30। यानी कि सिमरन और पंकज जी की एज का रेशियो है 15/30। तो 15/30 को आप क्या लिखोगे? 1/2। अब 1/2 का मतलब ये थोड़ी नहीं कि सिमरन 1 साल की और पंकज जी 2 साल के और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया। समझ में आया? इसलिए बच्चों जब रेशियो की बात आती है तो आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे ध्यान देने होंगे। टर्म्स क्या होते हैं? जैसे साइन थीटा आपका क्या है? 1/√5। तो 1/√5 इज द रेशियो, ये आपको ध्यान देना होगा। और बाकी टर्म्स तो बच्चों आप जानते ही हैं कि थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस और एक तीसरी साइड हो जाती है बेस। तो साइन थीटा क्या है? 1/√5। 1/√5 का मतलब 1:√5 है ना? तो 1:√5 को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? k/√5k। ये बात समझ में? जैसे आपको हमने बताया था ना कि जैसे हम दोनों की उम्र का रेशियो 1:2 है, तो एक की उम्र हो जाती है x और दूसरी की उम्र क्या हो जाती है? 2x। उसी तरह से ये साइड्स का रेशियो होता है, तो एक साइड हो जाएगी x तो दूसरी बन जाएगी √5x। अब आप समझ पाए? एक होगी k तो दूसरी बन जाएगी √5k। तो बच्चों ये लिखने का सही टर्म होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाली साइड कितनी है? k, तो ये वाली साइड कितनी हो गई? √5k, क्योंकि यही तो हमारे पास गिवन है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का क्या होता है? रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर अगर आपका k है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? √5k। अब बच्चों आप यहाँ पर क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो लिखोगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है? √5k, इसका स्क्वायर कर दिया। AB कितना है? k। BC कितना है? वो तो निकालना है। तो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर, इस k स्क्वायर को बदल दिया माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर कितना आ गया? 4k स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट के अंदर 4k स्क्वायर आ जाएगा, तो बाहर आके वो 2k हो जाएगा। यानी बच्चों ये वाली साइड कितनी आ गई? 2k। और बच्चों अगर आप k नहीं भी लेते ना तो भी ये साइड 2 ही आती, लेकिन k लेना अप्रोप्रिएट होता है, वरना स्कूल के टीचर आपके फाइनल एग्जाम्स में आपके मार्क्स काट देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप स्कूल के टीचर से तो पढ़ते नहीं हो, इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मार्क्स वो काट दें। ठीक है,
तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप के इंट्रोड्यूस करके करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और के इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन के इंट्रोड्यूस करके ही करना है, क्योंकि मैंने बताया दिस इज अ बेसिकली रेशियो। समझ में आया? चलिए अब बच्चों हमें जो इवैल्यूएट करना है वो तो हमारे बाएं हाथ का काम है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हमें इवैल्यूएट करना है cot थीटा माइनस cos थीटा। तो cot बताइए क्या होता है? कौन सा tan थीटा बताते हैं, cot थीटा खुद लिख लीजिएगा। तो tan थीटा होगा k अपॉन 2k मतलब 1/2, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2। cos थीटा क्या होगा 2k अपॉन √5k मतलब 2/√5, यही तो होगा। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 2/√5। क्या ये बात सबको समझ में आई? मैंने cot थीटा भी लिख दिया और cos थीटा भी लिख दिया, ठीक है? क्लियर है सबको? अब बच्चों कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। और अगर आप इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये कि पहले आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, फिर अंदर एलसीएम वगैरह आप लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बच्चों 1 आ गया, √5 ये हो गया √5 - 1। तो बच्चों आपका कंप्लीट आंसर हो गया 2 टाइम्स √5 - 1 अपॉन √5। तो आप बच्चों इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आपका नंबर आपको दिला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लेकिन बच्चों ये सारे क्वेश्चन अब एक जैसे रिपीट होंगे, तो आप चाहे तो 14th क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कर देते हैं। याद रखिएगा 13, 14, 15 ये तीनों सेम है, तो आप इसको होमवर्क में डाल दीजिए। होमवर्क इज 13 भी है, वही 14 भी है और यही 15 भी है, सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? गिवन a इज एन एक्यूट एंगल एंड 13 sin a is equal to 5। लिखा है 13 sin a is equal to 5। दैट मींस sin a कितना हुआ 5/13। अब आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये आपका ट्रायंगल बनके क्रिएट हो गया, ठीक है? ए आपका कैसा है एक्यूट एंगल है, तो मैंने एक्यूट एंगल यहीं पे लिख दिया, दिस इज योर एक्यूट एंगल। साइन, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k अपॉन 13, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों ये तो ट्रिपलेट होता है 5k 13k और ये क्या हो जाता है 12k, ये ट्रिपलेट होता है, ये तो सभी को ही पता है। अब बच्चों हमें जो इवैल्यूएट करना है उसको हम इवैल्यूएट करते हैं। वो हमारे पास है 5 sin a माइनस 2 cos a होल डिवाइडेड बाय 10। चलिए इवैल्यूएट कर लीजिए बच्चों, बताइए साइन ए कितना होगा? तो साइन ए तो पहले ही से पता था 5/30। कॉस ए कितना है 12/30। टेन ए कितना है 5/12। सारे टर्म्स बच्चों आपको पता है, अब आप धीरे धीरे करिए। 5 5 25/30 माइनस 24 अपॉन 30 होल डिवाइडेड बाय 5/12। 25 माइनस 24 1/13, किससे डिवाइड करना है 5/12 से। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा 1/13 को किससे डिवाइड करना है 5/12, जिससे डिवाइड करते हैं बच्चों उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया 12/65। ठीक है, तो आपका 16th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। 17 हो गया। 17 बच्चों सेम क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। वैल्यूज पुट करते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन चलो हम 17 भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है आपके पास? लिखा है कि जो cosec a है वो आपका √2 है। तो ये तो बच्चों मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि cosec a है तो आप sin a भी लिख सकते हैं। sin a क्या हो जाएगा 1/√2। अगर cosec a आपको पता है तो आप डायरेक्टली sin a भी लिख सकते हैं, which is 1/√2। चलिए अब आगे देखिए, हमारे पास जो a है वो क्या है एक्यूट एंगल है a b c। तो बच्चों ये मैंने एक्यूट एंगल लिख दिया। क्या हमें इवैल्यूएट करना है? हमें इवैल्यूएट करना है 2 sin square a plus 3 cot square a
कैसे रहेगा 2 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cot स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। इसको इवैल्यूएट करना है, उसको जल्दी से आप इवैल्यूएट करना। बताइए कैसे इवैल्यूएट करें। सबसे पहले आप हमको बताइए कि साइन ए क्या है। तो ये हो गया 1/√2 के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दिस इज 1 के √2 के। तो बच्चों ये भी साइड जब आप ट्रिपलेट निकालोगे ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये भी 1 के ही है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप ट्रिपलेट निकालोगे तो 1/√2 बन जाता है। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिएगा। हाँ बताइए साइन ए क्या होगा। वो तो पहले से पता है 1/√2, लेकिन उसका स्क्वायर भी है। कॉट ए क्या होगा, टेन ए क्या है 1 के अपॉन 1 के मतलब 1, तो कॉट भी क्या होगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है, होल डिवाइडेड टेन ए। टेन क्या है 1/1 मतलब 1 का स्क्वायर। कॉस क्या है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। ये हो गया, दिस इज 2, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया 1 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ बच्चों हाफ होता है। 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 हुआ, और 4 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम 1/2 से, तो आंसर कितना आ गया 8। तो बच्चों इसका भी आंसर मैंने आपको इवैल्यूएट करके दे दिया। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, हम लोग बीच में जंप करते हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चन सब एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप उनको खुद से भी ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे खुद हो सकता है, तो मैं होमवर्क में क्वेश्चन डालता हूँ जरा एक एक करके। ये आपका हो गया होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21 बच्चों मैं आपको करके दिखाऊंगा। 21 ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 21। 21 को ध्यान से देखिएगा। 21 में क्या गिवन है, लिखा है कि आपके पास जो tan थीटा है वो p/q है। आपको इवैल्यूएट करना है, फाइंड करना है p sin थीटा माइनस q cos थीटा होल डिवाइडेड बाय p sin थीटा प्लस q cos थीटा। ये बच्चों आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ये आपको समझ में। सबसे पहले बच्चों आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो बेसिकली tan थीटा है उसे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज द रूल कि tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, या हम cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा तो जस्ट tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप tan सीख लोगे तो cot के लिए अपने आप सही बताओगे। चलिए तो बच्चों को हमें जो इवैल्यूएट करना है तो उसमें हम यही वाली ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे आंसर्स जल्दी आ जाते हैं। देखिए क्या करते हैं हम, जो हमें इवैल्यूएट करना है उसमें हम ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करते हैं। देखिए बच्चों किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे cos थीटा से। ये मैंने cos थीटा से डिवाइड कर, ठीक है, ये डिवाइड कर ऊपर और नीचे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, या लिख सकते हो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ये डिवाइड करो। अब बच्चों उसको ब्रेक कर लो अलग अलग। मतलब ये हो गया p sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड p sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस q cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये लिखा हुआ। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, दिस इज p sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा माइनस q, क्योंकि cos थीटा से cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो p sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या लिखोगे tan थीटा प्लस q। समझ में आ गया। तो बच्चों आप कहोगे सर डायरेक्टली आपने cos थीटा से डिवाइड करके किसको अपीयर करा लिया tan थीटा को, और tan थीटा तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। tan थीटा कितना गिवन है p/q। तो बच्चों आप कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा यहाँ पे p/q पुट कर दीजिए
टेन थीटा की जगह। ये देखो बच्चों मैंने पुट कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये बच्चों कितना हो गया? ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू होल डिवाइड बाय 1। ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस क्यू। ऐसे लिख सकते हैं इसको बच्चों। न्यूमरेटर में और एलसीएम वगैरह ले लीजिए, क्या बन जाएगा? बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। नीचे बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। क्यू से क्यू बच्चों कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बच्चों ये फाइनल आंसर है, ये आपको ध्यान देना होगा। और ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, क्वेश्चन नंबर 21। तो बच्चों जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 21 सीखा, उसी तरह से आप इसी का यूज करके क्वेश्चन नंबर 22 को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को मैं होमवर्क में डाल दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को मैं होमवर्क में डाल देता हूँ कि सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके करना है, तो उसको यूज करके हम लोग करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। 21 के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के आगे बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप जो करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जस्ट वेट।